नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ये वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक पहुँचाते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। साथ ही में देंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारियाँ, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र भी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 15 जनवरी, दिन शुक्रवार। क्या कहते हैं आपके सितारे और कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं राजेश जी से। इस राशिफल का शुभारंभ पहले होगा प्रातः काल की पंचांग से और उसके बाद हम आपको बतलाएंगे मकर संक्रांति पर क्या दान करना चाहिए और उसका क्या महत्व होता है। और आज हमारा एपिसोड इसी के ऊपर आधारित होगा। पहले देखते हैं आज का पंचांग। पौष मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा है मीन राशि में। दान के माध्यम से यदि आज हम दान करते हैं तो यह दान अक्षुण्ण होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और आज के दिन विशेष रूप से 14 दानों का विशेष महत्व होता है। 12 संक्रांतियों के 12 दान होते हैं, अधिक मास का 13वां दान होता है और घर परिवार की शांति के लिए 14वां दान होता है। तो इस प्रकार से 14 वस्तुओं के दान का विशेष महत्व होता है। और आज के दिन किसी जलाशय में, नदियों में, सरोवरों में स्नान का विशेष महत्व होता है। वहाँ पर जब हम स्नान करते हैं तो प्रकृति के माध्यम से कई प्रकार की ऊर्जाएं हमारे अंदर आती हैं और हम भगवान सूर्य को आज अर्घ्य प्रदान करते हैं और उनके माध्यम से हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख संपदा के लिए भगवान सूर्य का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि गंभीर रोगी भी सूर्य की आराधना करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। बेरोजगार व्यक्ति सूर्य की आराधना करते होते हैं, रोजगार की प्राप्ति होती है। गृहस्थ सुख में कमी वाले व्यक्ति भी सूर्य की आराधना करते हैं तो गृहस्थ सुख में बढ़ोतरी होती है। अब हम देखेंगे आइए राशिगत कि आपको क्या करना चाहिए, आज किस दान का आपके लिए क्या महत्व है। सबसे पहली राशि मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज जलाशय में या कहीं स्नान जरूर करना चाहिए। आज स्नान करने से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और विशेष रूप से आज के दिन दान का आपके लिए विशेष महत्व है। अच्छे लाभ के लिए वैसे तो सामान्य रूप से जो दान किया जाता है तिल और गुड़ का इसमें दान होता है, परंतु आप किसी भी प्रकार की वस्तुओं का दान एक्स्ट्रा करेंगे तो और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से इस वर्ष दान में परवल, जिनको मुरमुरे भी कहते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। गुड़ और मुरमुरे के लड्डू यदि बने हुए आप दान करते हैं तो ये आपके लिए भाग्य के लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को दान का विशेष महत्व इसलिए भाग्य स्थान से ही मकर संक्रांति का भ्रमण आपके हो रहा है। चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है और निश्चित रूप से इस वर्ष आप जो भी दान करेंगे भाग्य में वृद्धि होगी और ऐसे समय में व्यक्ति को धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए लड्डुओं के साथ में। सिंह राशि व्यक्तियों पर आज की मकर संक्रांति का स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव होगा। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी सामग्री आप दान करें 1.25 किलो में हो, इसका विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि व्यक्ति यदि प्रथम बार विवाहित अभी हुए हैं और ये उनके इस वर्ष उनके विवाह होने वाले हैं, यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो 14 चांदी की वस्तुओं का दान आप जरूर करें, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की के लिए इस वर्ष के विशेष जो दान है बर्तनों का दान आपके लिए बहुत ही शुभ फल को देने वाला है। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को इस वर्ष जो दान करना है, यदि कहीं विद्यार्थियों को दान करते हैं, किसी शैक्षणिक संस्था में दान करते हैं या गूंगे बहरे इनके जो अनाथालय होते हैं इसमें कहीं आप दान करते हैं तो यह उत्तम फल प्रदान करेगा। धनु राशि व्यक्तियों पर यदि कहीं ऐसा संकट हो कि आप भूमि भवन वाहन ही नहीं बना पा रहे हो, बहुत सारी परेशानी हो, तो इस वर्ष आप चींटियों को, काकरोच को, इनको यदि आप कुछ मीठी वस्तुएं खाने को डालेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा जो आप दान करना चाह रहे हैं उसमें 14 वस्तुओं का दान विशेष रखें।
मकर राशि वाले व्यक्तियों का दान का महत्व इस वर्ष इसलिए है कि आप इस वर्ष लंबी सफलता प्राप्त करने वाले हैं और उस सफलता के लिए थोड़ा सा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है। कर्ज से आप मुक्त रहें। मकर संक्रांति आपके लिए बहुत अच्छी हो, इसलिए गुड़ और तिल की गजक, विशुद्ध से चपटी जो वस्तु हैं, इनका आपको दान करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को धन दान का विशेष महत्व। आप जो भी सामग्री दान कर रहे हैं, चाहे उसके साथ एक एक सिक्का ही क्यों ना हो, उसका दान आप जरूर करें। मीन राशि। यह मकर संक्रांति चंद्र से मीन राशि में ही और मीन राशि वाले व्यक्तियों को बहुत कुछ राहत देने वाली भी है। इस वर्ष दान का विशेष महत्व है। स्नान का भी आपके लिए विशेष महत्व है। किसी जलाशय में, किसी पवित्र नदी में आप स्नान करें। स्नान करने के बाद वहाँ बैठे हुए भिखारियों को ही आप दान करें, भोजन दान करें, बहुत शुभ होगा। राजेश जी अब हमें बताएंगे क्या है आज के दिन का खास गुरु मंत्र। तो मित्रों, इस प्रकार से मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन विभिन्न प्रकार के दानों को दिया जाता है और दानों के माध्यम से हमारी आर्थिक तरक्की होती है। आज के समृद्धि सूत्र में मकर संक्रांति वाले व्यक्तियों को 1.25 किलो काले तिल और गुड़ के लड्डुओं का दान जरूर करना चाहिए। ऐसे दान करने से व्यक्ति के भविष्य में आने वाले अवरोध समाप्त होते हैं, स्वास्थ्य में अच्छे लाभ मिलते हैं। और आज के दिन तिल के उपटन का भी विशेष महत्व होता है, जो त्वचा से संबंधित रोगों को दूर करने वाला होता है। राजेश जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे मकर संक्रांति का ज्योतिषी महत्व और साथ ही में देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि मकर संक्रांति पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिषी महत्व क्या होता है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। शब्दानाम अनेक अर्था। मकर शब्द का जैसे ही उद्बोधन होता है, कैप्रिकॉर्न यानी सूर्य धनु राशि से और धनु राशि की अंतिम कक्षा का परित्याग कर मकर में प्रवेश करने जा रहा है। यदा जीवनाथे और शनि घर पर रहीम खान खाना का ये वाक्य तुलसी के इस वाक्य से माघ मकर गत रवि जब होई तो तीरथ पति आव सब कोई। चूंकि सन के पर्यायवाची में सन को तीर्थराज की भी संज्ञा दी गई है। महान त्यागी, वन अरण्यः सन्यासी, क्षिप्रः वृत्ति शनैश्चरः। स्वयं सन्यास की प्रतिमा ये शनिश्चर स्वयं स्वामी है मकर राशि का। और आज पहला दिन है जब दिन और रात एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, अन्यथा इस ब्रह्मांड में ऐसा अद्भुत नजारा कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन दिन और रात यानी दिन यानी दीवानाथ सूर्य स्वयं रात्रि के घर यानी मकर रात्रि का घर है, शनि का घर है, और उसके यहाँ स्वयं पिता अपने पुत्र से मिलने के निमित्त 33 करोड़ देवताओं के साथ तीर्थराज प्रयाग में पहुंच जाते हैं। इसका भौगोलिक और गोलार्धों से तथा अयनों से ज्योतिष विज्ञान में 2 अयन होते हैं, उत्तर अयन और दक्षिण अयन। उत्तर अयन यहाँ से सूर्य धनु राशि की अंतिम कक्षा का परित्याग कर दक्षिण गोलार्ध से, जिसको आप कहते हो साउथ ध्रुव, साउथ पोल, उसका परित्याग कर नॉर्थ पोल पर अपनी किरणें और अपनी रश्मि और उनकी द्युतियों को विखेरना प्रारंभ कर देता है। और यहाँ से
बैकुंठ का मार्ग खुल जाता है, योगियों के लिए बैकुंठ के जाने के रास्ते तय हो जाते हैं। और तो जितने भी ब्रह्मरंध्र से निकलने वाले जीव और इस कालखंड में जो दक्षिणी गोलार्ध से होकर मृत्यु को प्राप्ति हैं, जो नरकगामी होने की स्थिति को प्राप्त होते हैं, वो आज के दिन से मकर में प्रवेश करते ही सूर्य के स्वयं बैकुंठगामी होने के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जो टंगे हुए, जो व्हाट यू कॉल सस्पेंडेड ड्रॉप लाइक जीव इन द आकाश गंगा ऑफ स्काई, वो मुक्ति मार्ग इस सूर्य के मकर राशि के प्रवेश से उत्तरायण में अपने को भूरी भूरी प्रशंसित महसूस करते हैं। आज के दिन जहां सूर्य और शनि का अन्य देवताओं के साथ तीर्थराज प्रयाग में एक सम्यक संगम होता है। इस विशेष जानकारी के बाद चलिए देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। मैं श्वेता अग्रवाल बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जन्म स्थान मेरा झांसी है। डेट ऑफ बर्थ मेरी 24 अप्रैल 1984 है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी मैं एक किराए के मकान में रहती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा अपना मकान कब तक होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा। इसके लिए आप कोई उचित उपाय बताइए। मिथुन, मकर, श्रवण, अभी तो आप 84 बार में हैं और अभी आपने मकान की सोच कैसे लिया। मीन का शुक्र 10वें भाव पर पड़ा है। रहीम कहता है तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बाल का बादशाही करेगा। मीन का शुक्र किसी का हो जाए फिर वो एक नहीं 3 मकानों का स्वामी होता है, लेकिन 36 वर्ष 7 माह, 42 वर्ष 3 दिन और 56 वर्ष 4 माह में, यानी ये कालखंड आपके मकान मिलने की देखी जाती है। प्रदत्त प्रश्न। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी नमस्कार, मैं रितेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूं और मेरा जन्म स्थान है बिहार औरंगाबाद। 2 फरवरी 1978 भोर सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अभी फौज में सर्विस कर रहा हूं और इसको छोड़ के मैं दूसरा सरकारी नौकरी पकड़ना चाहता हूं। इसके लिए मैं काफी प्रयासरत रहूं, काफी मैं एग्जाम दे रहा हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है गुरुजी। धनु वृश्चिक विशाखा, दोस्त नए चाह की शाखा, जिसमें एक भी डाल न हो ऐसा वृक्ष हैं आप। यू आर ऑलरेडी सर्विंग मैन ऑफ यूनिफॉर्म। इसके बाद आपको जॉब मिलती है कि नहीं। 9th हाउस प्लेसमेंट सैटर्न, एक जॉब इसके बाद आपको मिलती है। कहाँ मिलती है? दैट इज इन कॉमर्शियल सेक्टर, बीट सो रेलवे और बैंकिंग सेक्टर। एक तो गवर्नमेंट जॉब आपकी बिल्कुल तय है इन क्षेत्रों पर, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जरूर दें, पहली लाइन। दूसरी बात एक आपको बहुत अच्छा सा बता दें जो आपके जहन में या माइंड में दूर दूर से नहीं होगी, लेकिन ऋषियों का मत है कि व्हेन देयर इज ए प्लेसमेंट ऑफ राहु इन द 10th अलोन द नेटिव बिकम्स मिनिस्टर, यानी आपको मंत्री बनने का भी योग है। अगर राजनीति के चप्पल जूते उठाने आप शुरू कर दो तो आपको मंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी देंगे आपके और भी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। प्रणाम, मेरा नाम आशा मिश्रा है। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 8 जुलाई 1993, रात्रि 10:30 बजे, वाराणसी। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नौकरी कब तक लगेगा, किस क्षेत्र में लगेगा। कुंभ सतविसा नक्षत्र इम्बेडेड विद 100 स्टार्स। तो 100 नौकरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मूलांक पे ले आएंगे इसको 10, और उसको भी मूलांक पे लाएंगे 1। किस महीने में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2015 में प्रस्तुत किए गए आवेदन, दिए गए रिज्यूम का प्रमाण 2016 के अक्टूबर तक इनको गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग एंड बैंकिंग सेक्टर से स्पष्ट प्रदत्त पृष्ठभूमि से परिलक्षित पाया जाता है।
आइए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मेरा नाम सुशील है। मेरा जन्म स्थान झुंझुनू राजस्थान 1967। समय मालूम नहीं है। गुरुजी, मेरे व्यापार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कर्ज भी हो गया है, कोई ज्योतिषी समाधान बताइए। धन्यवाद। आपने जो कपड़े पहने हैं, नीचे ब्लूइश स्लेटी, ऊपर ब्राउनिश, और उसके ऊपर भी आपने स्वेटर टाइप कुछ पहन रखा है, विच इज ऑल्सो ब्राउनिश। मुख इस समय आपका पश्चिम दक्षिण के कोने पर है। टीवी आपका पूरब और उत्तर है। दाहिना पैर आपने बाएं पैर की तरफ कर रखा है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मान लेना। यहां पर मैंने बेकार समय बर्बाद कर दिया। वास्तव में आपको अपने कार्य स्थल से अगर आप आवाज देते तो मैं वहां से ऊर्जा आपके कार्यस्थल की आकृति से यह जान लेता कि आपको व्यापार में उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिलते हैं। कृपया एक बार फिर प्रयास करें कि आपका प्रश्न कार्यस्थल से भले ही टीवी में ईमेल कर दो तो भी वो टाइम आ जाएगा और उस समय वहाँ की ऊर्जा पकड़कर आपके वेद के सिद्धांतों से आपके कार्य को मूर्त रूप देने में सक्षम होगा। चलिए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अगले कॉलर। गुरुजी, चरण में मेरा प्रणाम। मैं रांची से बोल रही हूँ। मेरा नाम तनुजा सिन्हा है। मेरी जन्म तिथि है 21 अगस्त 1963, 4 बजे सुबह में, बिहार के मुंगेर जिले से। गुरुजी, पहले भी मैंने आपसे बात किया है और आपके कहे अनुसार मैंने एक चाकू कमरे में रख दिया था। आपके कहे के अनुसार दरार भी आया है। आपने कहा था कि दरार आने के बाद मैं आपसे पुनः बात करूं। मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अब कब तक ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? कर्क सिंह पूर्वा फाल्गुनी, जल्दी से अपने घर घुसो। पूरब से मैं आपके घर में पहले चबूतरा है, ये नीचे उतरा, ये गेट है। यहाँ पर कोई गेट नहीं लगा है, बिल्कुल खाली है, दरवाज़ा नहीं है। बाएं बैठक, दाएं बैठक, आगे काला गेट है। उसके आगे सामने दीवार दिख रही है। दीवार से राइट हैंड साइड पर फिर दरवाज़ा है। फिर ये आंगन आ गए। दाहिने साइड में डबल स्टोरी है। यहाँ से आपकी नाली जा रही है। उस पार उत्तर खंडार मैदान है। आंगन क्रॉस किए बरामदे में आ गए। बरामदे से यहाँ पर बैठ के भोजन करते हो। लेफ्ट हैंड साइड चले रसोई है। रसोई के बगल ये कमरा है जिस डार्केंड है, जिसमें पूर्णतः अंधेरा है और इसी में आपने चाकू रखा हुआ है। और ये भी पश्चिम और दक्षिण का कॉर्नर है। इसके उस पार गली और नाली है। यहीं पर दरार आई हुई है और आपने इसको ढका हुआ है। सर्प यहाँ की अभिरक्षा में है। धन यहाँ अच्छा है। सर्प यहाँ की अभिरक्षा में है। दरार अगर जमीन में आ गई है, कृपया अब यहाँ दूध रखो। दूध का समाप्त होना आपके कार्य सिद्धि का परिणाम होगा। तदोपरांत आप स्वाति, मृगशिरा, चित्रा और उत्तराषाढ़ा इन नक्षत्रों में दिन में खोद सकते हैं, लेकिन उसके पहले सर्प 4 बार कटोरी का दूध पी गया हो, ये मान लेना प्रमाणित। इसी के साथ सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं अमृता तिवारी, रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1983, समय 3:30 बजे दोपहर का है। जन्म स्थान ललितपुर उत्तर प्रदेश है। मेरे पति का नाम के तिवारी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 1980 है। समय रात्रि के 9:42 है। जन्म स्थान भिवाड़ी, जिला शहडोल का है। मेरा विवाह 25 अप्रैल 2012 को हुआ था। मुझे संतान प्राप्ति का योग कब है? कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। प्रणाम गुरु। पत्नी सहित बिकानो राजा। अभी किस नक्षत्र पर मैंने बोल रहा था? मैं किसी नक्षत्र पर बोला था और इस वाक्य को मुझे जारी करना पड़ा। 12 बृहस्पति पर दाल नहीं गल पाती, नहीं गल पाती, नहीं गल पाती। 3 बार मुझे बोलना पड़ रहा है। आप पति को लेकर काशी जाएं और पति को दाहिने तरफ खड़ा करके दिव्य अभिषेक करें शिव का। लौट आवें परिक्रमा करके। फिर उसके औलाद बे औलाद आप नहीं है, ये बता दे रहा हूँ। 12 बृहस्पति बे औलाद नहीं रहने देता, लेकिन वो सब कुछ देकर राजा हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ छीन भी लेता है। इस बात को दिमाग में रख लेना। इसलिए आपको वहाँ से शादी के एग्जैक्ट 5, 4, 7, शादी का 5 वर्ष 4 माह 7 दिन और 7 वर्ष 4 माह 5 दिन उल्टे क्रम में, इसके मध्य ही आपको शिव कृपा से औलाद प्राप्त होने का क्रम प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट।
आइए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरु जी प्रणाम। मैं राम मोहन शर्मा जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान जयपुर है। रात 30/12/1953 रात्रि 2:30 बजे। प्रश्न ये है गुरु जी के मैं रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मेरा लड़का इस वक्त विदेश में है, वहाँ जाकर सेटल हो सकता हूँ? आगे की मेरी लाइफ में मुझे और मेरी वाइफ से वहाँ सेटलमेंट है या नहीं? तोला तोला चित्रा बिल्कुल अस्पष्ट है, असर्टेन है। क्यों? थर्ड हाउस अट्रैक्ट्स फॉरेन लैंड एट द बैंक ऑफ सी। आपको विदेश की भूमि में स्टे 7 साल 2 माह मिलता है। अधिकतम और न्यूनतम 2 और 7 माह 2 दिन आप अपनी दरी चादर लपेटकर हवाई अड्डे पहुंच जाओ। चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के आखिरी कॉलर। गुरुजी सादर मैं सौरभ कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 25 अक्टूबर 1985 को दानापुर पटना में हुआ है। जन्म का समय 5:25 सुबह का है। जन्म स्थान पटना है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी कब और किस विभाग में लगेगी। तुला कुंभ पूर्व फाल्गुनी चतुर्थ बृहस्पति 7, 8, 9, 10 नीच का हो गया बृहस्पति। चैकाति रेखा और 10 नेत्रहीनम। पहले जो बताया उपाय बृहस्पति का, इसको साल में एक बार तत्काल 200 रुपये कहीं से कर्ज लो कर दो। 7 महीने 16 महीने मैक्सिमम लिमिट होती है इस ऊर्जा की। जब और क्या नाम बताया सौरभ, गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल असर्टेन है, बियॉन्ड डाउट्स है। कीप ऑन टेकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद ऑनेस्टी। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और विशेष जानकारियों के साथ और देंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान भी। तब तक के लिए नमस्कार।